इसे हम IO बोलते हैं। IO का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट। अगर हम एमएमसी की बात करते हैं तो एमएमसी की कितने टाइप के बीजीए आ रहे हैं, एमएमसी बीजीए। अब बीजीए को हम जो बोलते हैं वॉल ग्रिड, एरे। आपकी जो बीजीए आती है 153, 162, 169, 221 और 254। उसके बाद अगर अब यूएफएस में बात करें तो यूएफएस में 153 जो मोस्टली सैमसंग के फ़ोनों में मिलेगी। उसके बाद 254, ओप्पो A53, A9 2020। उसके बाद जो लेटेस्ट आया हुआ है वो 297। अभी जो ISP अडाप्टर है, सॉरी UFS का जो अडाप्टर है UFI से रेटेड, वो सिर्फ ये 254 सपोर्ट करता है। 297 का अडाप्टर अलग आएगा, इसको हम UFS या UMCP भी कहते हैं, बट हम आपको 221 का एग्जांपल लेके चलते हैं। 221 का मीनिंग ये है कि उस IC के अंदर, उस eMMC के अंदर आपके 221 बॉल्स हैं, यानी कि वो IC आपकी 221 बॉल्स पे वर्क कर रही है। अभी जो हम बात करेंगे BGA 221 अगर किसी फ़ोन में लगी हुई है तो ISP पिन आउट कैसे पता चलेगा। तो अभी हम ना आपको 221 के अकॉर्डिंग इसकी पूरी डिटेल देंगे कि अगर किसी भी फ़ोन के अंदर अगर 221 eMMC लगी हुई है तो उसका ISP पिन आउट कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि एक्चुअली जो ISP पिन आउट फाइंड होगा eMMC के BGA नंबर से ही होगा, क्योंकि जहाँ पर भी 221 लगी है तो उसका प्रोसेस अलग होगा, जहाँ पर BGA आपकी 254 लगी हुई है उसका अलग होगा। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि BGA 221 के अंदर कनेक्शन कहाँ पर है, क्लॉक का, यानी क्लॉक की बॉल कौन सी है, उसके बाद CMD की बॉल कौन सी है और डेटा ज़ीरो की बॉल कौन सी है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न जो रहेगा मोस्टली कि IC की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, क्योंकि अगर हम IC की काउंटिंग की बात करेंगे तो जहाँ पर भी IC का डॉट होता है ना, उस डॉट से हम IC की काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 1 नंबर पिन वो हो जाएगी। लेकिन बिट मैप में जब हम आपको दिखाएंगे तो बिट मैप में ऐसा कोई डॉट ऑप्शन आपका शो नहीं करेगा, तो वहाँ पर कैसे पता करेंगे कि पिन नंबर 1 कौन सी होगी। तो पहले हम एक बार इसका फिगर रेडी करते हैं 221 का। फोर्टीन बॉल हैं आपकी इस तरीके से। यहाँ पर आपका अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट बॉल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। उसके बाद नीचे बॉल्स थोड़ी सी कम हो जाएंगी। और फिर यहाँ पर आपकी बॉल्स 8 तक आएंगी। तो यहाँ पे D तक की आपकी बॉल चलेंगी इस तरीके की, और यही हमारा मेन एरिया है। इस एरिया के अंदर ही ना आपके ISP पिन आउट मिलेंगे। उसके बाद इस तरीके की आपकी F नंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, 4 बॉल्स से लेकर यहाँ तक इस तरीके से 4 बॉल्स चलेंगी।
6 बॉल आपकी इधर होंगी। तो इस तरीके की बॉल्स चलती हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पर हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन से नंबर की बॉल्स पे CMD है और कौन से नंबर की बॉल्स पे क्लॉक है और कौन से नंबर की बॉल्स पे डेटा ज़ीरो है, ठीक है। अब डेटा ज़ीरो की अगर हम बात करेंगे तो डेटा ज़ीरो से लेके 7 तक वर्क करता है, यानी कि डेटा की इसके अंदर 7 बॉल्स होती हैं जिसे हम IO बोलते हैं। IO का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट। डेटा की जो बॉल्स हैं वो 7 रहेंगी, बट हमें डेटा ज़ीरो को देखना होता है, डेटा ज़ीरो के थ्रू उसमें कनेक्टिविटी करेंगे। तो इस तरीके से अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये रहेगा, अभी तो मैंने एक्चुअली नंबर काउंटिंग की है, लेकिन जब आपके पास IC का जब बिट मैप होगा तो बिट मैप में नंबर नहीं मेंशन होता है, अल्फ़ाबेट मेंशन नहीं होगा। तो आपको कैसे क्लियर होगा कि वो IC का नंबर यहाँ से स्टार्ट है, अभी तो मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है, लेकिन आपको कैसे क्लियर होगा? तो आपको एक्चुअली 2 तरीके से क्लियर हो सकता है। एक तो IC का जहाँ पर डॉट होता है, उस डॉट से नीचे की जो IC नंबर होगा फर्स्ट नंबर होगा। आप जब भी देखेंगे तो हमेशा जहाँ पर स्टार्टिंग बॉल्स 2 होंगी और सेकंड लाइन में बॉल्स कितनी होंगी 4, तो ये आपका एरिया हमेशा 1 रहेगा। अगर हम इधर देखते हैं तो इधर भी स्टार्टिंग बॉल्स कितनी है 2 हैं, बट सेकंड लाइन में बॉल्स कितनी है 3, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 और ये 4 बॉल्स हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब पहली लाइन में अगर 2 बॉल हैं और दूसरी लाइन में 4 बॉल हैं तो वो आपकी बॉल फर्स्ट होगी, और जहाँ पहली बॉल 2 है और लास्ट में सेकंड में 3 है तो वो आपका लास्ट नंबर होगा। तो यहाँ से क्लियरिटी हो जाती है। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियरिटी होगी, पिन नंबर 1 ये है। अब मुझे ये जानना है कि कौन से पिन नंबर पे CMD है। आपको मैं ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल दिखाएंगे, ठीक है, IC भी करके दिखाएंगे, जैसे IC के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम पिन नंबर 6 की बात करते हैं तो पिन नंबर 6 आपका CMD के लिए वर्क करता है 221 के अंदर। 221 के अंदर आपका जो पिन नंबर 6 है वो CMD के लिए वर्क करता है। और B कैटेगरी में 8 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आपका क्लॉक के लिए काम करेगा। उसके बाद क्लॉक के लिए काम करेगा और आपका 9 नंबर डेटा ज़ीरो के लिए काम करता है। अब जब बिट मैप में जाएंगे और बिट मैप में 6 नंबर पे पिन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो कनेक्शन दिखाएगा कि वो कनेक्शन की इनपुट सप्लाई कहाँ से है, क्या CPU से डायरेक्ट है या CPU से किसी कंपोनेंट से फिर eMMC में है। तो इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल देखते हैं। पहले eMMC IC देखेंगे, उसके बाद बिट मैप देखेंगे, उसके बाद एक प्रैक्टिकली हम किसी एक पर्टिकुलर मॉडल को हम लेके बिट मैप ऑप्शन चेक करेंगे। तो ये आपकी 221 IC है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखिए स्टार्टिंग बॉल्स कितनी हैं यहाँ पर 2 और सेकंड लाइन में बॉल्स कितनी हैं यहाँ पर 4 बॉल्स हैं। यहाँ पे 2 बॉल हैं और यहाँ पे सेकंड लाइन में 3 बॉल है। तो इधर से इसकी काउंटिंग 1 नंबर स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर हम इस IC को पलट के इसका डॉट चेक करते हैं तो डॉट आपका ये है, और इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ना 2 बॉल्स। अगर हम देखे थे यहाँ पर इसके नीचे इधर बॉल था, इसके नीचे 2 बॉल और 4 बॉल।
अगर इस तरीके से काउंटिंग को समझना चाहेंगे तो यहाँ से क्लियर हो रहा है। बट एक्चुअली हमें आईसी का वहाँ पे वर्क नहीं है, वहाँ पे सिंपल वे में एक वर्क है कि बिट मैप के थ्रू हमें समझना है। तो यहाँ पर हम एक फिगर आपको दिखाते हैं 221 का। तो यहाँ पर आप देखिए ये 221 की आईसी है जिसमें स्टार्ट ये 14 बॉल्स हैं, 14 बॉल्स सेकंड बी में भी, और सी में आपका 13 तक है, यानी कि टोटल बॉल्स यहाँ से लेकिन यहाँ तक आपके 12 बॉल्स हैं, और यहाँ पर इसके आपके 7 बॉल्स हैं। ठीक है, नंबर स्टार्टिंग 2, सेकंड लाइन में 4, एंडिंग 2 और सेकंड लाइन में 3। अब अगर हम बात करते हैं इसके अंदर डेटा, तो देखिए यहाँ पर 6 नंबर पिन पर क्या है, कमांड है, 9 नंबर पे डेटा 0 है, और आपका क्लॉक आपका 8 नंबर पे है। यानी कि 221 के जिस किसी भी फ़ोन के अंदर अगर 221 लगी हुई है तो इसका इसका एमएमसी का पिन आउट हर किसी में सेम होगा। तो यहाँ से क्लियर है। अगर इसी तरीके से आपका 254 होगा, ये 254 की बात कर रहे हैं, 153 यूएफएस, ये 153। अगर हम इसमें देखना चाहेंगे तो डेटा की हमेशा ना 7 बॉल्स होती हैं, डेटा 0, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, डेटा 5, डेटा 6 और डेटा 7। यूएफआई से जब भी हम फ़ोन को डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्शन में वहाँ पे रेड कलर में जो बिट नंबर लिखा आता है, बिट नंबर से क्लियर हो जाता है कि डेटा की कितनी बॉल्स कनेक्ट हैं पिन आउट से। अब हम आइस बॉर्नियो ओपन करते हैं। पे आपको हम गाइड करेंगे। पहले तो ओप्पो का लेके चलते हैं, और ओप्पो का एक फेमस फ़ोन है A3s के पिन आउट समझते हैं। आपको याद रहे, अभी हम सिर्फ और एमएमसी के बेस फ़ोन की बात कर रहे हैं। अभी हम आपको ये भी चेक करा देते हैं कि ओप्पो A3s GSM एरिना, यानी कि अगर आपको स्टोरेज चेक करना है तो आपको GSM एरिना पे जाना होगा, जिसमें आपको प्लेटफॉर्म दिखा रहा है कॉलकॉम है। इसके अंदर eMMC लगी हुई है, जो eMMC का लास्ट वर्जन था 5.1 वो इसके अंदर लगी हुई है। ठीक है, अब ओप्पो A3s का ISP पिन आउट, तो यहाँ पर हमने ग्राफिकल इमेज निकाली जो इंटरनेट से। अब इसी के अब हम बिट मैप से चेक कराएंगे कि जो कनेक्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं वो सेम उसमें शो करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा आईसी का नंबर क्या है। इस आईसी का नंबर क्या है आप बताइए अंकित। 221 कैसे क्लियर हुआ 221 है? जो बोले हैं 221 है। ठीक है, कहीं ना कहीं 221 की ये आपकी आईसी एमएमसी 221 है, क्योंकि इसका एज ए फिगर अगर आप देखते हैं तो फिगर से ही क्लियर हो जाता है आईसी का नंबर। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। जितनी भी ब्लू कलर की बॉल्स हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं एनसी हैं, नॉट कनेक्टेड है। अगर ये बॉल डैमेज भी हो जाती है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ग्रे कलर में, ग्रे कलर की बॉल आपकी है ग्राउंड की, और जितनी भी येलो वाली हैं वो सारी सप्लाई की बॉल्स हैं, सिग्नल्स हैं। ये डैमेज नहीं होने चाहिए।
तो अभी हम बात कर रहे हैं पिन नंबर काउंटिंग से पहले तो मुझे ये यहाँ पर ये समझना है, यहाँ पर देखो कहीं पर भी डॉट नहीं है, यहाँ डॉट नहीं है, बट आईसी की काउंटिंग कैसे स्टार्ट करनी है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे मेथड वही अप्लाई करेगा जो मैंने आपको बताया था। स्टार्टिंग बॉल 2 और सेकंड लाइन में कितनी बॉल हैं, 4 बॉल है। इधर साइड देखना चाहेंगे तो इसमें 2 और इसमें 3 बॉल है। तो हमारी फर्स्ट बॉल कौन सी होगी, इधर से या इधर से? राइट हैंड साइड पे, इधर पे सेकंड लाइन में 4 बॉल्स हैं। सेकंड लाइन में जिसमें 4 बॉल्स होंगे ये हमारी फर्स्ट बॉल होगी, यानी कि ये हमारी 1 2 3 में काउंटिंग होगी। यहाँ से हमारा अल्फ़ाबेटिकल चलेगा। तो A6 1 2। आपको जब भी ISP पिन आउट सर्च करना है तो मॉडल के साथ साथ उसका वेरिएंट ज़रूर चेक करें। तो अभी हमने क्या किया है, अभी सबसे पहले हम 1803, अभी मैंने यहाँ पर जो इमेजेस ली है वो हमारा कौन सा है, CPH 1803, क्योंकि Oppo A3s आपके 2 वेरिएंट में आता है, एक 1853 और 1803। तो यहाँ पर भी देखिए 2 वेरिएंट है, 1853 और 1803। तो हमारा 1803। तो मैंने वेरिएंट 1803 ओपन किया हुआ है। अब इससे ये क्लियर हो रहा है कि 221 की आईसी, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वॉल्स 2 और सेकेंड लाइन में वॉल 4 हैं। और अगर हम वॉल की काउंटिंग जैसे आप ना फिजिकली देख के ना समझ जाएंगे, 2-4 अगर आप आईसी 2-4 बार अगर आईसी को देखेंगे तो आपको 254 की फिज़िकल जो बनावट है वो अलग है और 221 की अलग है, क्योंकि बॉल से क्लियर है, क्योंकि जहाँ 221 बॉल्स हैं वहाँ और उसके 254 बॉल्स की काउंटिंग बढ़ जाएगी। अब यहाँ बिट में पे क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर फर्स्ट बॉल कौन सी है। तो फर्स्ट बॉल की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको गाइड किया था एज ए बोर्ड पर कि अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आपको सिर्फ बॉल्स देखो कि फर्स्ट लाइन में 2 बॉल और सेकंड लाइन में 4 बॉल हैं, और इधर फर्स्ट लाइन में 2 बॉल है और सेकंड लाइन में 3 बॉल हैं। तो फर्स्ट नंबर आपका हमेशा वहाँ पर ही स्टार्ट होगा जहाँ स्टार्टिंग बॉल्स 2 और सेकंड लाइन में 4 बॉल्स होंगे। तो आपको मैंने बताया था कि जो हमारा पिन नंबर 6 है, यानी कि बॉल नंबर 6 है, ए सीरीज के बॉल नंबर 6 का वो जो हमारा वो कमांड प्रॉम्प्ट में है, CMD है 1 2 3 4 5 6। CPU से जो सिग्नल आ रहे हैं वो आपके रजिस्टर से होते हुए eMMC में जा रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे देखा ये वाला कंपोनेंट है, आप जो गूगल की जो इमेज है उससे मैच कर लेते हैं। तो गूगल की इमेज में CMD वाला ये रजिस्टर है, ये रहा कंपोनेंट, और हमने बिटमैप पे भी देखा तो ये है कंपोनेंट। तो CMD मिल गया आपको। हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे हमारा कौन सा पिन आउट है, डेटा ज़ीरो का पिन आउट है। तो डेटा ज़ीरो का कनेक्शन हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि डेटा ज़ीरो हमारा ये टिप्स पर है। अब 2 पिन आउट मुझे मिल चुके हैं। अब तीसरा पिन आउट है हमारा क्लॉक का। CMD डेटा ज़ीरो हो चुका है। अब जो हमारा क्लॉक होगा वो B सीरीज़ में 8 नंबर बॉल्स पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका क्लॉक का है। वाई इंटरनेट इमेज चेक करते हैं तो ये आपका क्लॉक है। अगर हम BCC और BCCQ की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो USB के थ्रू BCC और BCCQ की सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था जो कि eMMC के ऊपर था। eMMC की ISP पिन आउट आप इससे ना इजीली चेक कर सकते हैं। हम एक मॉडल और ले लेते हैं। अभी मैंने ओप्पो का लिया है।
इस जगह मॉडल लेते हैं एक बार Xiaomi का। Xiaomi का एक मॉडल है जो फेमस है, जैसे कि A3s था, Redmi 6 है, जो कि सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी आईसी लगी हुई है। तो अभी A3s का मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब आप मुझसे बताइए आईसी कौन से नंबर की है? 221 है। तो यहाँ पर 2 बॉल या 4 बॉल, यानी कि हमारा फर्स्ट ये रहा। 1 2 3 4 5 6 नंबर पे हमारी बॉल है। कौन सी बॉल है? 6 नंबर। तो अब यहाँ पर देखो CMD की जो कनेक्शन है, यहाँ पे देखो कहीं पर भी कोई कंपोनेंट के बीच में गई सप्लाई, तो ये CPU से डायरेक्ट सिग्नल आ रहा है। यानी कि अब इस फ़ोन को अगर अनलॉक करना है तो ये ISP पिन आउट से नहीं होगा, इसमें IC को निकालना ही पड़ेगा आपको। इससे आपको ये क्लियरिटी हो जाती है किस फ़ोन की IC निकाली जा सकती है और किस फ़ोन में ISP पिन आउट से अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी जो बॉल्स है डेटा 0 9 नंबर पे 7 8 9, तो 9 नंबर की बॉल्स भी कोई भी आउट सप्लाई नहीं है इसकी कंपोनेंट्स पे। फिर हमारा आता है B में 8 नंबर, ये भी हमारा डायरेक्ट CPU से। यानी कि इस फ़ोन को हम ISP पिन आउट के थ्रू अनलॉक नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कुछ भी करना है, XYZ प्रोग्रामिंग भी करनी है, तो आपको eMMC निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी इसकी डीप क्लासेस लेने के लिए अभी तो एक्चुअली आप ये सोचो कि अभी मैंने बहुत से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं किए। UEFI में जब इसको डिटेक्ट करेंगे तो UEFI की इन्फॉर्मेशन से कैसे क्लियर होगा कि कितने बिट पे ये कनेक्ट है। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट आपको UFS के लिए के ऊपर वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्दी।